Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before you try to attempt those, please go through daily news analysis because all of these questions are from there only. So let's look at the first question. Which company is India's largest domestic crude oil producer? So I told you कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इंडिया की लार्जेस्ट डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी है. सो इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट PSU. PSUs होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट कंपनीज को PSUs बोला जाता है. और जो कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ONGC. सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट फॉर वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो यहाँ पे आई होप इसको हमने डिस्कस भी किया था कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सेक्शन 69 भी आपका 69A भी यहाँ पे क्वेश्चन था, बट सुप्रीम कोर्ट ने 69 को तो यहाँ पे आपका अपहेल्ड किया था, बट 66A को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया था. एंड दैट्स अ वेरी फेमस केस. द केस नेम इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी में अगर बात करी जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? अब ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं? तो आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हो, फिर इंडिया में उसे रिफाइन करते हो, उसमें से आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आपकी LNG, ये सब उसमें से ही आपके रिफाइनरी के प्रोसेस के थ्रू आप जनरेट करते हो. तो जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, इट्स रिफाइनरी इन गुजरात, जिसका नाम है जामनगर रिफाइनरी. तो आप मुझे बता सकते हैं कि जामनगर रिफाइनरी का ओनर कौन है? बट द करेक्ट आंसर थर्ड इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आता है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज आर्टिकल 112 जिसमें आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? इसमें से कौन सी कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर? सो इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक आल्सो कि 23 कंट्री से कैसे याद करोगे. सो यू कैन फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ऑड वन आउट. तो यहां पे जो आप कंट्रीज देखते हो, चाइना इज वन कंट्री जो एक्चुअल में इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है और करंटली IORA का वो मेंबर भी नहीं है. इट्स अ डायलॉग पार्टनर बट नॉट अ मेंबर. सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द मिनिमम एज गैप रिक्वायर्ड बिटवीन द अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इन इंडिया? तो यहां पे बात करी जा रही है कि मिनिमम एज गैप क्या होनी चाहिए, और बिकॉज जनरल क्वेश्चन है तो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके हिसाब से द एज गैप शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द अडॉप्टेड चाइल्ड. 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा रोल इन द बजट प्रोसेस इज करेक्ट? तो 4 स्टेटमेंट है. राज्यसभा का रोल क्या है एज पर दिस पर्टिकुलर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो वी नो दिस कि राज्यसभा जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसेज में इसका कोई रोल नहीं होता है. इट ओनली डिस्कसेस द बजट एंड एट मैक्स ये जो पर्टिकुलर बजट को 14 डेज तक डिस्कस कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम ये 14 डेज का उसमें डिले कर सकता है. तो इफ यू लुक एट दीज ऑप्शंस यू कैन सी हियर ऑप्शन सी टॉक्स अबाउट राज्यसभा कैन डिले द बजट बाय 14 डेज. सो करेक्ट आंसर 7 का होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट्स द अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया? वेरी सिंपल, आज हमने इसको डिस्कस करा है. लास्ट जो न्यूज थी हमारी इंडियन एक्सप्रेस से ऑन द बेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट हमने एडॉप्शन प्रोसेस डिस्कस करा था, और जो अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है वो है कारा, विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. हु इज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? सो ये पहली न्यूज थी जो आज हमने डिस्कस करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और यहां पे आर्टिकल 222 के अंदर में जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. एंड यू शुड नो दिस कि ऑल्दो आप हर जगह सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे, बट द पावर टू ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो करेक्ट आंसर 9 का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? इंडिया का पहला फर्स्ट GM क्रॉप कौन सा था? तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इट इज बेसिकली BT कॉटन. सो करेक्ट आंसर 10 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. द इंडियन बजट कंसिस्ट ऑफ विच 2 पार्ट्स? इंडिया का जो बजट है उसमें क्या 2 पार्ट्स हैं उसके? सो आई होप आपको ये पता होगा कि इंडिया के बजट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक शॉर्ट टर्म या आपका जो ईयर लॉन्ग आपके जो डे टू डे आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं, और एक आपके जो लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के उन सबके जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं. इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है विच आर नोन एज कैपिटल बजट एंड योर रेवेन्यू बजट. तो ये आपको ऑप्शन डी में दिखेगा. सो करेक्ट आंसर 11 का होगा ऑप्शन डी.
नेक्स्ट पे आते हैं, विच मल्टीनेशनल कंपनी फर्स्ट डेवलप एंड इंट्रोड्यूस बीटी कॉटन इन इंडिया। तो सिंपली ये पूछा जा रहा है कि बीटी कॉटन को सबसे पहले किसने बनाया था और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी हमने डिस्कस करा था। द कंपनी इज मोंसेंटो, एक ये एमएनसी है, बड़ी कंपनी है। इसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में, एग्रीकल्चर के फील्ड में इट्स वन ऑफ द पायनियर कंपनी जो आपका जिसने बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में इंट्रोड्यूस भी किया था। सो करेक्ट आंसर 12th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विच अथॉरिटी। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, सो कॉलेजियम मेंशन नहीं है, अदरवाइज अगर कॉलेजियम यहां पे ऑप्शन होता तो मैं कॉलेजियम को टिक करता। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, प्रेसिडेंट ये कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करता है, ही हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली देन ही कैन बेसिकली ट्रांसफर इट। सो करेक्ट आंसर 13th का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप्स। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि गवर्नमेंट की मेन एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो जीएम क्रॉप्स को फाइनली अप्रूव करती है। सो जो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है, इट्स बेसिकली अ साइंटिफिक कमिटी जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC। सो करेक्ट आंसर 14th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन द डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इनमें से कौन सी बॉडी है, बिकॉज हम बजट डिस्कस करें इसलिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन करके बनाया है आपके लिए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो प्रेसिडेंट को ये बताती है कि जो टैक्स आया है सेंटर के पास में उसको कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना है। सो ऑल्दो कंटेक्स्ट ऑफ बजट है, बट यू शुड नो दिस कि इट इज नॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री या जीएसटी काउंसिल और आरबीआई जो ये बताता है, इट इज द फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल के लिए, और हर 5 साल में कैसे सेंटर स्टेट में टैक्स को डिवॉल्व किया जाएगा उसके रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर 15 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है? इट इज राइट नाउ रशिया। तो पिछले 3 साल से उनसे आपका रशिया इज द लार्जेस्ट ऑयल क्रूड ऑयल सप्लायर। 16 का आंसर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन लोकेटेड। सो आज हमने वहां डिस्कस किया था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो आपके 90s के अंदर में क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो वहां पे वी नो दिस की हेडक्वार्टर इज इन मॉरिशस, बट वेयर एग्जैक्टली इन मॉरिशस? सो जो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, उसके पास में एक म्युनिसिपल सेंटर है विच इज नोन एज इबेने, और इबेने मॉरिशस में ही IORA का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर 17 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, BT cotton, the only GM crop approved for cultivation is in India, is resistant to which pest? तो GM crop जो हमने बनाया था BT cotton, ये किससे resistant है? So we know this, it's resistant to pink bollworm. So correct answer 18 का होगा option D. Next पे आते हैं, who presents the union budget in the Parliament of India? पार्लियामेंट में यूनियन बजट कौन पेश करता है? सो पार्लियामेंट के अंदर में यूनियन बजट पेश करा जाता है फ्रॉम बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। And let's look at the final question for today. When was the Indian Ocean Rim Association established? IORA की स्थापना establishment किस ईयर में किया गया था? So IORA came into existence in the year 1997 as IORI, और बाद में ये चार्टर के बाद 99 में ये IORA बन गया, but the correct answer here would be option B, 1997. Okay, so student, these were the important GK questions from today's Hindu as well as Indian Express. आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद आपको खुद से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाएं आपके। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक नोटबुक के अंदर में उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इफ यू आर अ क्लैट प्रेप स्टूडेंट तो आप हमारे साथ वो नोट्स आके चेक करा सकते हैं कि वो जो नोट्स आपके हैं या आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है वो क्या इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। ओके, सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।